अगर ये बाजार में गाली दे रहा है तो इसको बाजार में ही जूता मारो, और जब फिर मिलेगा माफी मांगेगा तो बोलो खुश। आप बोल रहे हैं ना इसको जूता बाजार में मारना चाहिए, नहीं मार पाएंगे भैया, आप नहीं मार पाएंगे। आप मारने के लिए ताकत की जरूरत होती है और वो आपके पास नहीं है। तो दोस्तों आपने सुन लिए खेसारी लाल यादव की भी और दिनेश लाल यादव निरहुआ की भी बातें। दोस्तों निरहुआ जो दिनेश लाल यादव जो कि पहले सांसद थे और चुनाव हार चुके हैं, तो दोस्तों अभी एक आम आदमी की तरह ही वो जो है दिनेश लाल यादव निरहुआ है, जिसके कारण जो है निरहुआ को जो है खेसारी लाल जो है जवाब दिया, और दिनेश लाल यादव भी बहुत दुखद बात बोल दिया कि जहाँ भी देखो जूता से मारो, जूता से मारेंगे। दोस्तों ऐसी बात नहीं होना चाहिए, एक ही इंडस्ट्री के हैं, दोनों मिल के रहना चाहिए, और जितने भी भोजपुरी स्टार है आपस में मिल के ऐसे ही भोजपुरी का जो नाम जो है ऊंचा करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपस में जो भोजपुरी स्टार जो है लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे को जो है विरोध कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो दोस्तों तो आपकी इस पे क्या राय है कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपको इसी प्रकार के भोजपुरी के जो है नए नए अपडेट देता रहूँगा। दोस्तों न्यूज़ आपकी खबर पहुँचाता रहूँगा। और दोस्तों चलिए हम आगे क्या कुछ होता है हमारे चैनल पर बने रहिए, आपको मिलता रहेगा। तो यह बहुत ही जो है अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों आप भी कमेंट्स करके जो है दिनेश लाल यादव जी और खेसारी लाल यादव जी को दोनों को जो है कमेंट्स करके बताइए कि नहीं ये बिल्कुल गलत है, आप लोग जो है मिल के रहना चाहिए, और मिल के रहने से ही भोजपुरी आगे बढ़ सकता है। ऐसे लड़ाई करने से भोजपुरी आगे नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों कमेंट्स करके वहाँ उसके पास तक पहुँचाए। धन्यवाद।